नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाले इस अध्याय की, जिसका शीर्षक है 24वां पाठ डॉक्टर। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी दूरवा की पाठ्यपुस्तक है हिंदी विषय की, उसका एक अध्याय है और मुझे उम्मीद है कि पिछले 23 अध्यायों पर बने वीडियो आपने ज़रूर देख लिए होंगे। तो शुरू करते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो सुशीला है वो डॉक्टर साहब का स्वागत कर रही है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सुशीला सबसे पहले कहती है, नमस्ते डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहते हैं, आइए मैडम, कहिए आपको क्या कष्ट है। हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे यही पूछता है कि बताइए आपको क्या समस्या है, क्या हो रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। फिर सुशीला बता रही है कि मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, यह मेरा बेटा रमेश है, इसे कल से बुखार है। देखिए, परसों से स्कूल में परीक्षा शुरू होगी, इसलिए मुझे बड़ी चिंता है। तो डॉक्टर कहते हैं, बेटे मेरे पास आओ, इस स्टूल पर बैठो, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। फिर रमेश कहता है, डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है, खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। तब डॉक्टर पूछते हैं, तुम्हें भूख लगती है। तो रमेश कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। डॉक्टर रमेश की छाती और पीठ पर स्टेथोस्कोप लगाकर जांच करते हैं। तो वो स्टेथोस्कोप क्या होता है आपको पता है ना, जो यंत्र डॉक्टर हमेशा अपने पास रखते हैं जिससे कि जो है पल्स रेट, हार्ट बीट चेक की जाती है, उसे कहते हैं कानों में लगा करके। फिर डॉक्टर कहते हैं, लंबी सांस लो और तेज़ सांस लो, अपनी जीभ दिखाओ बेटे। अच्छा। तब सुशीला कहती है, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं। डॉक्टर कहते हैं, नहीं, रमेश को मामूली बुखार है, सर्दी जुकाम के कारण, दवाई लिख देता हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुशीला कहती है, रमेश को खाने में क्या दूँ डॉक्टर साहब। अक्सर वही सारे प्रश्न इसमें बताए गए हैं जो हम पूछते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इसे हल्का खाना दीजिए, सब्जी का सूप पिलाइए। रमेश कहता है, मुझे संतरा और सेब पसंद है, क्या मैं खा सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, हाँ बेटे, फल खाओ, बीच बीच में पानी पियो। सुशीला कहती है, डॉक्टर साहब इसे दूध दूँ या कॉफ़ी। डॉक्टर ने कहा, चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। दवाई लिख रहा हूँ, दिन में 3 बार दीजिए, रात को सोने से पहले यह गोली खिलाइए। सुशीला कहती है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर कहते हैं, नमस्ते। तो मुझे उम्मीद है कि एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच होने वाली ये बातचीत आपको ज़रूर समझ में आई होगी बच्चों। अब हम आ जाते हैं इस अध्याय के सबसे रोचक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो क्या है, अभ्यास वाला हिस्सा। भाई अगर हमने पाठ पढ़ा है तो हमें अभ्यास भी तो बनना ही चाहिए, है ना। तो अब ये प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें लिखा है पढ़ो और बोलो। तो मैं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ उसे बोलेंगे। सबसे पहले लिखा है, क्योंकि इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ना बच्चों, वो यही है कि हम सही शब्द को सही तरह से बोल पाएँ, सही तौर पर उसका उच्चारण कर पाएँ। तो ये हमें बिल्कुल आना चाहिए। तो मेरे साथ साथ दोहराइएगा, बोलिए कष्ट। क्या लिखा है सबसे पहले, कष्ट। फिर उसके नीचे क्या लिखा है, करना। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, करना। फिर लिखा है लेना, बोलिए लेना। उसके नीचे लिखा है लगना, बोलिए बच्चों लगना। फिर लिखा है तेज़, बोलिए तेज़। फिर बोलिए बुखार, बोलिए मेरे साथ बुखार। फिर बोलिए खांसी, दोहराइए तो, बोलिए बच्चों खांसी। फिर लिखिए परेशानी, बोलिए परेशानी। फिर है पीठ, बोलिए मेरे साथ पीठ। फिर बोलिए खराब, बोलिए तो खराब। इसके बाद बोलिए हल्का, बोलिए हल्का। फिर बोलिए मामूली, बोलिए बच्चों मामूली। इसके बाद बोलिए शाबाश, दोहराइए शाबाश। फिर है सीना, बोलिए सीना। फिर है छाती, मिलते जुलते शब्द है ना, छाती, बोलिए छाती। फिर है जीभ, बोलिए जीभ। फिर लिखा है करना, बोलिए बच्चों करना। फिर है खूब, बोलिए खूब। फिर बोलिए सिर्फ, बोलिए सिर्फ। फिर है गोली, दोहराइए तो, कहिए गोली। फिर है परीक्षा, बोलिए परीक्षा। फिर बोलिए चिंता, बोलिए बच्चों
चिंता, फिर दोहराइए नींद, दोहराइए तो नींद, फिर बोलिए बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल, इसके बाद बोलिए जांच, बोलिए बच्चों जांच, फिर बोलिए सांस, दोहराइए सांस, फिर बोलिए भूख, बोलिए बच्चों भूख, फिर इसके बाद बोलिए प्यास लगना, दोहराइए तो प्यास लगना। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं दूसरे अभ्यास पर, जो है पढ़ो और समझो। मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि क्या समझना है। सबसे पहले लिखा है मुझे बुखार है, इसके बाद लिखा है हमें खुशी है, फिर है तुम्हें क्या कष्ट है, फिर लिखा है आपको खांसी भी है, फिर है उसे आराम है, और आगे लिखा है उन्हें कोई बीमारी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना क्या क्या इसमें शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मुझे बुखार है, फिर लिखा है उसे आराम है, लिखा है हमें खुशी है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर लिखा है तुम्हें क्या कष्ट है, वहाँ पे लिखा है आपको खांसी भी है। इस तरह से आप अलग अलग शब्दों को समझ पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अभी जो तीसरा अभ्यास है बच्चों, इसमें आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे तकलीफ, तकलीफ का समानार्थी शब्द होता है क्या, कष्ट। फिर है पीना, मिलता जुलता इससे शब्द है पिलाना, हल्का, भारी, पास, दूर। खाना, खिलाना, मामूली, साधारण, तेज, धीमे, पसंद, नापसंद, चिंता, फिक्र, सीखना, सिखाना, खराब, अच्छा, दिन, रात। समझ रहे हैं आप, कहीं पर विलोम शब्द दिए हैं, कहीं पर समानार्थी। फिर चौथा अभ्यास है कि तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाइए। बहुत ही सरल है। मुझे उस बात की चिंता है, आगे है रमेश को कल से कष्ट है, फिर है पिताजी को बड़ी खुशी है, फिर है लीला को भूख लगती है, फिर है हमें बुखार है। इस तरह से जो है आप यहाँ से शब्द जो है लेकर के तालिकाओं से और वाक्य बना सकते हैं। फिर आगे लिखा है पांचवा अभ्यास है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। ठीक है, लेकिन उसके पहले देखिए समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है। बहुत ही सरल है, अभी मिला देते हैं। जैसे समान अर्थ कहा गया है ना, समान अर्थ वाले शब्दों को यहाँ पे हमें मिलाना है। ठीक है, कोशिश करते हैं। जैसे कि सीना, तो इसका मिलान हो जाएगा छाती के साथ में। फिर ठीक, ठीक का जो है मिलान हो जाएगा सही के साथ में। फिर मामूली का मिलान हो जाएगा साधारण के साथ में, और कष्ट का मिलान हो जाएगा परेशानी के साथ में। आप देख सकते हैं सही जोड़ी का हमने मिलान कर दिया। अब देखिए इसमें हमें मिलान करना है, शब्दों को खोजकर लिखना है। सबसे पहला है खांसी के कारण रात भर खालिस्तान नहीं आती, तो खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती, यहाँ पे नींद आ जाएगा। फिर लिखा है मुझे सेब और संतरा खालिस्तान है, तो मुझे सेब और संतरा पसंद है। इसके बाद में लिखा है बताओ तुम्हें क्या खालिस्तान है, तो इसमें आ जाएगा बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। फिर है रमेश को खालिस्तान खाना देना चाहिए, यानी रमेश को हल्का खाना देना चाहिए। फिर आगे लिखा है रात को सोने से पहले यह खालिस्तान खिलाइए, तो रात को सोने से पहले गोली खिलाई, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोली आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से यह अभ्यास भी पूरा हो जाएगा। अब आगे लिखा है प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है बच्चों कि नमूने के अनुसार वाक्य बदल करके हमें यहाँ पर जो है लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सरल है। आप देख रहे हैं कि जो नमूना लिखा है उसके अनुरूप जो है हमें यहाँ पर वाक्य बदल के लिखना है, और ये तो बहुत ही सरल है। लिखा है मैं परेशान हूँ, और यहाँ पे लिखा है मुझे परेशानी है। तो यहाँ पे लिखा है गीता बहुत खुश है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गीता बहुत खुश है लिखा है, तो इसका आप बदल के लिख सकते हैं गीता को खुशी है। फिर लिखा है हम बहुत चिंतित हैं, तो क्या लिखेंगे इसका कि हमें बहुत चिंता है। फिर है रमेश 1 महीने से परेशान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि रमेश को
1 महीने से परेशानी है। इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों। फिर अब आ गए हैं हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक हिस्से पे इस अध्याय के, जो क्या है, प्रश्नों के उत्तर देना है। पाठ में आए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। बहुत ही सरल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, सबसे पहला प्रश्न है, रमेश को क्या कष्ट है ना। लिखा है रमेश को क्या कष्ट है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? रमेश को खांसी है। क्या देंगे? रमेश को खांसी है। फिर दूसरा प्रश्न लिखा है, सुशीला को किस बात की चिंता है। तो पाठ में क्या बताया है? सुशीला को स्कूल में शुरू होने वाली परीक्षा की चिंता है। तो आप ये जवाब यहाँ पर लिखेंगे कि सुशीला को स्कूल में शुरू होने वाली परीक्षा की चिंता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि रमेश ने डॉक्टर से क्या कहा। तो रमेश ने क्या कहा, हमने पाठ में पढ़ा था। आप अपना उत्तर इस तरह से लिखिएगा बच्चों कि रमेश ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है, खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। ठीक है। फिर इसके बाद में चौथा प्रश्न है, डॉक्टर ने जांच करने के बाद सुशीला से क्या कहा। तो आप इसका जवाब देंगे कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, सर्दी जुकाम के कारण मामूली बुखार है। फिर पांचवा प्रश्न है कि डॉक्टर ने रमेश को क्या खाने की सलाह दी। तो डॉक्टर ने रमेश को हल्का खाना और सब्जियों का सूप पीने की सलाह दी। तो इस तरीके से जो है आप प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इस वीडियो की लिंक को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।